हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के संध्याकालीन गीता क्लास में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और हमने कल पढ़ा था सारे यज्ञों में विभिन्न प्रकार के यज्ञ भगवान बताते हैं और कैसे और अलग अलग व्यक्ति इन यज्ञों को करते हैं। और ये सारे यज्ञ जो है इनका ज्ञान देते हैं भगवान। और सारे यज्ञ करने का उद्देश्य ये है कि इनको जो है ये सारे यज्ञ वेद से सम्मत हैं और इनको करने का उद्देश्य यही है कि वो इनको जानने का उद्देश्य यही है कि वो ज्ञान लेने के बाद अर्जुन जो है या जीव जो है मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान बताते हैं किस प्रकार ये ज्ञान लेने के बाद ये सारे जो यज्ञ हैं, ये सारे कर्म यज्ञ जो हैं, ये अल्टीमेटली आपको दिव्य ज्ञान के ऊपर दिव्य ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं। और साथ ही साथ प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि क्योंकि ये सारे जो कर्म यज्ञ है ये वेद सम्मत हैं, तो इनको और ये बहुत रहस्यपूर्ण है, रहस्यमय है, तो इनमें बहुत रहस्य है। तो इन क्रियाओं में प्रभुपाद जी लिखते हैं इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। तो ये सारे क्रियाओं में, सारे यज्ञ की क्रियाओं में बहुत रहस्य है। क्या रहस्य? वेदों का सब कुछ इसमें दिया हुआ है और सारे वेद पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम इसको कैसे जान सकते हैं, इस रहस्य को हम कैसे जान सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम आगे बढ़ेंगे 34 नंबर श्लोक से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इन रहस्यों को जानने का, अब रहस्य नए बातें तो भगवान ने बता दिया, अब इस रहस्य को जानने का उपाय भी भगवान बताते हैं 34 नंबर श्लोक में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। क्यों गुरु के पास जाना चाहिए? भगवान कह रहे इसलिए, या भगवान ऐसी मजाक कर रहे हैं हमको अपने हिसाब से ही करना चाहिए? तो हम जब देखते हैं, हम अगर इसको किसी भौतिक उदाहरण के साथ अगर समझने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे गुरु करना कितना आवश्यक है हमारे जीवन में। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं, तो उस तात्पर्य को पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं
ये पर्टिकुलर सेंटेंस है। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्त के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। दोबारा से इसको पढ़ता हूं। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। तो मान लीजिए हम इस भौतिक जगत में भौतिक ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं। भौतिक ज्ञान हो गई हमारे मटेरियल नॉलेज, हमारी जो भौतिक शिक्षा है, जो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हम लेते हैं उस ज्ञान को। मान लीजिए हमको एक डॉक्टर बनना है, तो हम डॉक्टर बनने के लिए जो पुस्तकें मिलती हैं मार्केट में, हम उन पुस्तकों को खरीद के आके पढ़ते हैं और घर में पढ़ते पढ़ते ही अचानक जब हमारी सारी पुस्तकें पढ़ना खत्म हो गया तो हम अगले दिन क्या ये सुबह घोषणा कर सकते कि हम डॉक्टर बन गए हैं और अपने घर वालों का क्या इलाज करने के लिए बैठ जाएंगे? या हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं और सारी पुस्तकों को पढ़ने के बाद क्या हम घोषणा कर सकते हैं कि हम इंजीनियर बन गए हैं? क्या हमको किसी प्रामाणिक इंस्टीट्यूशन में, किसी प्रामाणिक विद्यालय में जाके उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है? तो ये प्रश्न आ सकता है। तो केवल पुस्तक पढ़ने से कोई व्यक्ति वैसा नहीं बन सकता है। उसे ज्ञान मिलेगा परंतु वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसको नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं ही स्वतंत्र रूप से उसका अध्ययन किया है। प्रैक्टिकलिटीज क्या होता है, उसको एक गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, विद्यालय में जाना पड़ेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा और उसको एक टीचर से, एक प्रोफेसर से उस सब्जेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा, उसके गाइडेंस में रहकर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम में पास होना पड़ेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद वो कह सकता है कि हाँ मैं फलाना चीज मैंने पढ़ लिया, या मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली है, या मैंने एमबीए कर लिया है, या मैं इंजीनियर बन गया हूँ, या मैं लॉयर बन गया हूँ, इत्यादि जिस चीज की भी वो पढ़ाई करता है। तो जब भौतिक ज्ञान, भौतिक शिक्षा लेने के लिए हमको एक गुरु करने की आवश्यकता है, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान, ये गीता का ज्ञान जो भगवान स्वयं कह रहे हैं अपने मुखावरन से अर्जुन को, तो क्या ये ज्ञान लेने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता नहीं है? अगर हमको लगता है कि हम अपने से पढ़ के गीता को समझ पाएंगे तो ये बहुत ही गलत धारणा है। और हमको लगेगा कि हम ये 2, 4, 5, 10 क्लास गीता का किसी के मुख से भी हम अगर श्रवण कर लेंगे तो हमको ये पूरा दिव्य ज्ञान समझ में आ गया और हम बहुत बड़े ज्ञानी बन गए हैं, तो ये धारणा भी बहुत गलत है। क्योंकि जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हमको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा और गुरु से ये ज्ञान लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि हमको वाकई में गुरु के शरण से ही ये ज्ञान को समझना पड़ेगा। अर्थात ये ज्ञान हमारे जीवन में हम इसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे, इसकी बारीकियों क्यों, इसकी ये जो दिव्य ज्ञान है, इसको हम नहीं समझ पाएंगे। हम ऊपर ही ऊपर दिखावे के लिए इस ज्ञान को समझ लेंगे, परंतु इसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है, सटीक परिस्थिति में हमको कौन सा ज्ञान, गीता का ज्ञान अपने जीवन में अपनाना है, उस समय कौन से ज्ञान का उपयोग करना है हमको, हम इसको नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमने गुरु से सीखा ही नहीं है। इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो गुरु से ही होता है।
इसीलिए चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, ब्रह्मांडे भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो ये गुरु और कृष्ण की कृपा से ही ये संभव है, अर्थात ये ज्ञान लेना, ये ज्ञान समझना संभव नहीं है। तो अब ये ज्ञान लेने का तरीका क्या है? हम गुरु के पास चले गए और हम गुरु को बोले हमको ये ज्ञान दो फटाफट, तो होगा क्या? गुरु मैं आपके पास आया हूं भगवत गीता का ज्ञान लेने के लिए, मैं सुना आपको ये सब कुछ पता है, आप जल्दी जल्दी मुझे ये ज्ञान बताइए, तो मैं आपसे ये ज्ञान सीखने के लिए आया हूँ, ज्ञान सुनने के लिए, आप जल्दी जल्दी बताइए, मुझे टाइम नहीं है, मुझे जाना है, मुझे और भी बहुत सारे काम है, मैं सारे काम को छोड़ के आया हूँ, केवल ये गीता का ज्ञान लेने आपके पास आया हूँ। तो क्या ये हमारा अप्रोच होना चाहिए गुरु के प्रति? आप तो बहुत जाके गुरु को बोलेंगे, अरे आप तो इतने ज्ञानी हैं, आप तो महापुरुष हैं, आपको तो गीता के सारे 700 श्लोक, जितने भी 700 श्लोक हैं, ये पूरे आपको एकदम कंठस्थ याद हैं, आप तो इसको जीवन में अपना रहे हैं, आप जल्दी जल्दी मुझे ये बताइए, मैं भी सुनना चाहता हूँ आपके मुख से, मैं भी इसको अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ। कृष्ण तो कहते हैं गीता में कि ये ज्ञान जो गीता का ज्ञान गुरु के मुख से सुनना चाहिए, गुरु ही हमको ये ज्ञान प्रदान करेंगे। तो आप तो गुरु है, आप हमको ये ज्ञान दीजिए फटाफट, और फिर मैं जाऊं अपने काम पे वापस लगूं, अपने कर्म भूमि में जाऊं, अपने बिजनेस इत्यादि में वापस जाके लगूं। मुझे मैं समय छोड़ के आया, मेरा समय कितना मूल्यवान है, मैं यहाँ पर बैठूंगा, मेरे वहां पर लाखों का नुकसान हो जाएगा। इस मूड से क्या हमको जाना चाहिए गुरु के पास? नहीं। और भगवान बताते हैं फिर किस मूड से हमको जाना चाहिए। 3 बातें यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं प्रणिपातेन। प्रणिपातेन मतलब पूर्ण रूप से गुरु के प्रति शरणागत होना। जो तद विधि, ये जो विधि क्या है, ये जो जानने का जो हमको प्रयास करना है, जो प्रोसेस है इसको जानने का, हमने जैसे पढ़ा संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, हमको पता चल गया कि कृष्ण के साथ हमारा संबंध है। अब वो प्रोसेस, उस संबंध को पुनः स्थापित करना, वो जो प्रोसेस है, जो विधि है, वो विधि क्या है बताते हैं। प्रणिपातेन मतलब पूर्ण रूप से गुरु का आश्रय लेना है, गुरु के शरण में जाना है। फिर क्या करना है? उनकी सेवा करनी है। यहाँ पर बता रहे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, पर जब सीक्वेंस आता है, एप्लीकेशन आता है, तो सबसे पहले आता है प्रणिपातेन, सेकेंड आता है सेवया, हमको गुरु की सेवा करनी है। कैसे सेवा करनी है? किस मूड से हमको गुरु की सेवा करनी है? गुरु हमको अगर कुछ बोलेंगे, अरे आप तुम ये कार्य करो, अरे गुरु मैं ये कैसे कर सकता हूं? ना 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 ना, एकदम मेरे से ऐसा होगा ही नहीं। एक बार आप लोगों ने नाम सुना होगा मदन मोहन मालवीय, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। तो वो एक बार श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1925 साल में 1925 में श्री मदन मोहन मालवीय आए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास मिलने के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो वो एक बार नहीं 3 बार वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। साथ ही साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा उन्होंने बनाया था। बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे, स्कॉलर थे, महान विद्वान पुरुष थे। उन्होंने एक एजुकेशनल रिफॉर्मर थे। बहुत उनका भारतीय संस्कृति में, भारत की संस्कृति को समझाने में, पढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे,
तो बहुत फेमस पॉलिटिशियन भी थे। तो वो एक बार शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गए, जो शीला प्रभुपाद के गुरु हैं। तो वो कलकत्ता में आए एक समारोह में, और उसके बाद मिलने आए थे। समारोह के बाद उनसे मिलने आए थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मुझे आपसे कुछ जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है। आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं उनको, और बहुत विनम्रता पूर्वक उनसे कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि मुझे कुछ प्रश्न है, आप कृपया उन प्रश्नों का, मुझे कुछ जिज्ञासा है, तो आप मेरी जिज्ञासा को सुने और मुझे सटीक उत्तर दें। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि मैं आपकी जिज्ञासा जरूर दूर करूंगा, पर अभी मेरे शिष्यगण पीछे कुछ सेवा कर रहे हैं, भगवान के पूजा सामग्री का, बर्तनों का इत्यादि साफ सफाई कर रहे हैं। तो आप पहले जाके उनको थोड़ा सा सहायता कीजिए, उसके बाद मैं आपके जिज्ञासा का, क्योंकि मैं अभी दूसरे किसी कार्य में व्यस्त हूँ, तो आप यहाँ पे प्रतीक्षा करेंगे, सिर्फ आप जाइए अंदर, आप कुछ सेवा, आप इसी बहाने आपके भगवान की सेवा भी हो जाएगी, तो आप कुछ सेवा कीजिए, और मैं फिर तब तक मैं भी जो सेवा करूं, मैं भी इसमें फ्री हो जाऊं, और फिर मैं आपके साथ बैठूंगा। तो कुछ समय सेवा करने के बाद मदन मोहन मालवीय आते हैं बाहर, और वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को प्रणाम करके आज्ञा लेके चले जा रहे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर पूछते हैं कि अरे, आपकी कुछ जिज्ञासा थी, तो आपने वो पूछा नहीं प्रश्न आपके? तो बोला, नहीं नहीं स्वामी जी, मुझे अपने सारे प्रश्नों के, सारे जिज्ञासा मेरा दूर हो गया, सारी जिज्ञासा जो मेरी थी सबका उत्तर मुझे मिल गया, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो ये गुरु की कृपा है कि उसके मन में कुछ ऐसी बातें थी जो उसको पूछना था, परंतु उसने सेवा किया। अब शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको केवल बताया, हालांकि उन्होंने गुरु नहीं किया था, परंतु क्योंकि महान वैष्णव थे, परम वैष्णव थे, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के गुरु है, तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े हैं वैष्णव है वो। तो केवल उनकी कृपा दृष्टि उनको मिली। तो मदन मोहन मालवीय ने ये नहीं कहा कि आप जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूं, और आप मुझे बोल रहे हैं जाके अंदर बर्तन साफ करने के लिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बगैर किसी प्रश्न के उसको तुरंत उस सेवा को स्वीकार कर लिया और सेवा में लग गए। तो ये होती है सेवा। इसी प्रकार की सेवा हम रामानुज आचार्य के बारे में सुने, श्री संप्रदाय में जो थे। तो रामानुज आचार्य के एक शिष्य थे जिसका नाम था दशरथी। तो उनके एक भक्त थे, एक माता जी थी, उसकी भक्त थी रामानुज आचार्य की, उनकी शिष्य थी इनफैक्ट। तो उसको अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, वो अपने ससुराल में उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसने दशरथी को कहा, रामानुज आचार्य ने दशरथी को आदेश दिया कि तुम जाओ फलाने के घर में और उनके घर में नौकर बन के सेवा करो। तो दशरथी भी चले गए वहां सेवा करने के लिए, और उस घर में नौकर बन के वो सेवा किए। रामानुज आचार्य के शिष्य के घर में नौकर बन के सेवा किए। कुछ समय बाद लोगों को पता चला कि ये दशरथी वास्तव में कौन है। पता चला कि वास्तव में रामानुज आचार्य के शिष्य, ये कोई शूद्र जात का नौकर नहीं है, ये महान वैष्णव है। तो वो लोग उसको लेके आते हैं। रामानुज आचार्य बोलते, ये आप क्या कर दिए, हम लोग एक वैष्णव से सेवा ले रहे थे। इस प्रकार तो दशरथी से भी हमको एक उदाहरण से पता चलता है कि उसने भी अपने गुरु की सेवा, जहां पर क्योंकि उन्होंने गुरु किया था, उनसे रामानुज आचार्य के शिष्य थे वो, तो उन्होंने भी रामानुज आचार्य को प्रश्न नहीं किया कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी, एक्चुअली ये क्यों आया था, ये उनको सेवा क्यों मिला था। क्योंकि एक बार दशरथी आए अपने गुरु के पास
श्रीला रामानुजाचार्य के पास आए और उनसे पूछा कि ये गीता में जी जो श्लोक है, भगवान जो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तो ये सर्वधर्मान परित्यज्य ये है क्या? सारे धर्मों का जो परित्याग कर रहे हैं भगवान कह रहे हैं, तो ये एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? तो ये मतलब समझाने के लिए उन्होंने उसको दिया। तो जब ये वापस आए तो बोले अब तुमको समझ में आ गया इसका मतलब क्या है? तो उसने कहा हाँ मुझे समझ में आ गया। बगैर किसी प्रश्न के, बगैर किसी डाउट के जो गुरु कहते हैं उनकी केवल सेवा करना है। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं प्रणिपातेन शरण ग्रहण करना है, सेवा करना है और परिप्रश्नेन करना है। तीसरा स्टेप है परिप्रश्नेन। तो गुरु कह सकते हैं गुरु जी अब प्रश्न ही तो करना है, गुरु जी मेरा ना बिजनेस थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो ये लॉकडाउन हो गया, अभी घर में बैठे बैठे बहुत खर्चा भी हो गया, तो अभी सब लॉकडाउन खुल रहा है वापस से, तो गुरु जी कुछ उपाय बताइए, ये जो 1-1.5 साल से जो बिजनेस लॉस में जा रहा है उसको लॉस को कैसे मेकअप करूं और आगे कैसे पैसे ज्यादा कमाऊं। एक ये प्रश्न हो सकता है। दूसरा प्रश्न हो सकता है अभी लॉकडाउन हो गया, मेरे बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट हो गया, उनको कहीं नौकरी नहीं मिली, कैंपस इंटरव्यू वगैरह नहीं हुआ, कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, अब बताइए इसको मैं कहाँ नौकरी पे लगाऊं, इतना हाईली एजुकेटेड है। फिर प्रश्न हो सकता है कि मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, आप कुछ कुछ बताइए, कुछ उपाय बताइए क्या करने से उसकी मेरी बेटी की शादी होगी। तो ये सब प्रश्न है, ये प्रश्न भौतिकवादी प्रश्न। तो क्या ये प्रश्न करना है गुरु से? यहाँ पर भगवान बता रहे परिप्रश्नेन, प्रश्नेन नहीं, परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन मतलब पराशक्ति, जो भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक जगत में हम कैसे जाएं, आध्यात्मिक स्तर के प्रश्न हमको करने हैं कि हे गुरुदेव मैं किस प्रकार भक्ति के मार्ग में आ सकूं, ऐसी मैं क्या साधना करूं जिससे कि आप प्रसन्न होंगे, जिससे कि भगवान प्रसन्न होंगे। तो मैं ऐसे प्रश्न करने हैं कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर पाए, कि हम ऐसा क्या करें कि ये भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं गीता में हम उनको अपने जीवन में अपना पाए। ये प्रश्न हमको करना चाहिए। यहाँ पर भगवान बताते हैं ये सब चीज। इसमें प्रभुपाद जी, हमने तात्पर्य में पढ़ा, आगे तात्पर्य में एक और चीज यहाँ पर बताते हैं। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव में के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। तो शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखते हैं तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं। भगवान जो बता रहे किस प्रकार गुरु के प्रति जाना चाहिए, कैसे गुरु को अप्रोच करना चाहिए, क्यों गुरु करना चाहिए और गुरु को कैसे अप्रोच करना चाहिए, गुरु से क्या प्रश्न करने चाहिए और गुरु हमको क्या बताएंगे, ये सब यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हमको क्या ज्ञान देते हैं गुरु? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, उन्होंने परम सत्य भगवान का दर्शन किया है, या तो कह सकते हैं उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है, रियलाइज के भगवान के इंस्ट्रक्शंस को
ये जो सारे इंस्ट्रक्शन भगवान यहाँ पर दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में उसको अप्लाई किया है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं क्यों हमको गुरु करना चाहिए और गुरु हमको बदले में क्या देंगे, यहाँ बताएगा। और साथ ही साथ आगे बताते हैं, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह मोह एवं। तो क्या होगा, इनके ज्ञान से हमको क्या, जो गुरु जो ज्ञान देते हैं, तो इस ज्ञान से क्या होगा, स्वरूप से व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो भगवान कहते हैं ये गुरु जो आपको ज्ञान देंगे, ये जो स्वरूप से व्यक्ति, अर्जुन तुमको ये स्वरूप से व्यक्ति जो ज्ञान देगा, जो वास्तविक ज्ञान देगा, उससे तुम सारे मोह से मुक्त हो जाओगे। और तुमको क्या ज्ञान मिलेगा कि सारे जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात मेरे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि परमात्मा कृष्ण ही है। यहाँ पर इस श्लोक से हमको पता चलता है कि कृष्ण ही परमात्मा है। तो कृष्ण परमात्मा है, अर्थात परमात्मा निराकार नहीं है, परमात्मा का एक आकार है और वो आकार है भगवान कृष्ण का आकार। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चलता है। तो जो लोग कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, उनको ये श्लोक पढ़ाना चाहिए जहां कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। और जो जानते नहीं कि परमात्मा कौन है, उनको भी ये श्लोक यहाँ पर बताना चाहिए। तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम मोह को प्राप्त नहीं होंगे। तो मोह क्या है? कृष्ण को हम देखेंगे, अरे मेरे बच्चे तो कृष्ण के अंश हैं, तो कृष्ण कह रहे हैं सब मेरे अंश है, मतलब मेरे बच्चे कृष्ण के अंश है, मेरे माता पिता कृष्ण के अंश है, मेरा दुकान का एम्प्लॉय कृष्ण का अंश है, मेरे भाई बहन कृष्ण के अंश है। वापस तो सब मेरा मेरा आ गया, और मेरा मेरे 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 मेरा ही तो मोह है, यहाँ कुछ मेरा नहीं है। तो ये क्या मोह है? नहीं, ये मोह नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सबको कृष्ण के साथ जोड़ रहे हैं। तो मोह क्या है? फिर यहाँ पर प्रश्न आता है, फिर मोह क्या है? कौन से मोह से भगवान कह रहे हैं मुक्त होंगे? हम जब सब कुछ देख रहे हैं कि ये कृष्ण का अंश है, मेरा भाई कृष्ण का अंश है, मेरी बहन कृष्ण का अंश है, मेरी संतान कृष्ण के अंश है, मेरी पत्नी कृष्ण की अंश है, मेरा पति कृष्ण का अंश है, मेरे माता पिता कृष्ण के अंश है, तो क्या ये मोह है क्योंकि सब मेरा मेरा ही है? नहीं, ये सब कृष्ण के अंश है। तो जैसे ही हमने कृष्ण के साथ जोड़ दिया तो हम मोह से मुक्त हो गए। तो वास्तविक फिर मोह, भगवान इस मोह को क्या कह रहे हैं? ये मोह यहां पर है कि हम अपने माता पिता को पालन पोषण कर रहे हैं, हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, हम अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ये मोह है कि मैं कर रहा हूं, ये मेरे हैं और ये कृष्ण के अंश है, ये मोह नहीं है। मैं इनका पालन पोषण कर रहा हूं, कृष्ण नहीं कर रहे हैं, ये वास्तविक रूप में मोह है। तो ये मोह कैसे जाएगा? इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति मार्केट में घोड़ा खरीदने जा रहा था, तो उसकी पत्नी ने उसको कहा कि तुम रोज चावल वावल लेके आते हो 1 किलो 2 किलो करके, अभी तुम बाजार जा रहे हो, घोड़ा खरीदने जा रहे हो, तो एक काम करो, 50 किलो का एक चावल का बस्ता ही ले लो, एक ही बार में आने जाने का खर्चा भी बच जाएगी, कि तुम घोड़ा वैसे ही घोड़े पे आ रहे हो तो घोड़े पे तुम लाद देना, और 50 किलो चावल एक साथ ले रहे तो वहां से पैसा भी बच जाएगा। तो पति बोलते हैं हाँ ठीक है, आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो वो जाता है, घोड़ा खरीदता है, 50 किलो चावल खरीदता है, चावल को घोड़े के पीठ पे लाद देता है और खुद भी घोड़े के ऊपर
चढ़ जाता है। अब वो घोड़ा चलाते चलाते आ रहा होता है, गांव में प्रवेश करता है, तो एक गांव वाला उसको देखता है, बोलता, अरे कितने निर्दयी हो तुम, खुद इतने भारी भरकम हो, 80 किलो के हो, ये 50 किलो का चावल का बस्ता भी घोड़े के ऊपर लाद दिए हो, वो घोड़े के ऊपर तनिक भी दया नहीं आती है। वो सोचने लगता है, अरे बात तो सही कह रहा है। वो क्या करता है, 50 किलो के बस्ते को खोल के अपने सर के ऊपर रख देता है। उसको लगता है कि मैंने घोड़े से वो वजन निकाल दिया है और उसको अपने सर के ऊपर ले लिया है, तो घोड़े के ऊपर भार अभी नहीं पड़ेगा। तो क्या ये सही है? नहीं, घोड़े के ऊपर तो वजन कम नहीं हुआ, क्योंकि 80 किलो के आदमी के ऊपर 50 किलो का चावल का बस्ता ऑलरेडी है। जो घोड़े की पीठ पे, तब आदमी के सर पे, अल्टीमेटली घोड़ा ही तो वो वेट ले रहा है, परंतु उसने क्या किया है, अपने ऊपर ये वेट ले लिया है। तो ये समझना कि हम अकलमंद हैं और हम ही इस वजन को, अपने परिवार के भरण पोषण का वजन उठा रहे हैं, अपना भी वजन हम उठा रहे हैं, तो ये समझना बेवकूफ है। तो उस घोड़े के ऊपर गधा बन के, क्योंकि बोझा कौन उठाता है, बोझा गधा उठाता है, तो घोड़े के ऊपर गधे की सवारी, गधा सवार हो गया, गधा जो है घोड़े की सवारी कर रहा है, तो हम भी इसी प्रकार की इस भौतिक जगत में यही सवारी कर रहे हैं। गधे हैं हम, कृष्ण हमारे पालनहार हैं, कृष्ण हमारे सारे रिलेटिव्स को देख रहे हैं, ये भूल जाते हैं और अपने आप को कर्ता मानते हुए कि मैं सब चीज का कर्ता धरता हूं, मैं पालन कर रहा हूं, ये इसी वजह से हम मोह में फंस जाते हैं। अगर हम जप करेंगे, हम भगवान की सेवा करेंगे, तो हमारे परिवार को कौन देखेगा, पैसा कहां से आएगा, धन कहां से, हम कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे? तो ये बहुत बड़ा, तो कृष्ण कहते हैं सब मेरे अंश हैं। तो जैसे हमको लगता है कि ये हमारे अंश है, हमारा पुत्र, हमारे संतान हमसे उत्पत्ति होती है, तो हमको लगता है कि ये मेरे हैं, मैं उनका पालन करना मेरा जिम्मेदारी, तो वैसे ही भगवान की सोच रहे, भगवान कहते हैं मैं सब कुछ मेरे ही अंश है, हर एक जीव मेरा अंश है, तो उसका पालन करना, उसका पोषण करना भगवान का कार्य है। भगवान अपने आप उसको देखेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आगे भगवान कहते हैं, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो अगर तुमको लगता है कि तुम बहुत पापी हो, तुमसे भक्ति वगैरह नहीं हो रही है, परंतु तुमने अगर प्रयास भी किया, तुमने इस ज्ञान को अपने जीवन में तनिक भी अपनाने का भी प्रयास किया है, एप्लीकेशन करने का प्रयास किया है, तो तुम इस दिव्य ज्ञान की नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में सामर्थ हो जाओगे। क्यों क्यों ऐसा भगवान कहते हैं, इसको भी समझते हैं। क्योंकि दिव्य ज्ञान, जिस व्यक्ति को दिव्य ज्ञान नहीं होता है, उसे पता नहीं रहता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। वो हर कार्य को ही पुण्य समझता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मांसाहार करना, शास्त्रों के खिलाफ, शास्त्रों के हिसाब से मांसाहार करना पाप है, परंतु जिस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है, ये दिव्य ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उसके लिए मांसाहार करना स्वाभाविक है। उसको उसको नहीं लगता कि ये पाप है। अरे ये तो भोजन है, मैं तो अपने पेट पालन करने के लिए मैं नॉन वेजिटेरियन कर रहा हूँ, मैं मांसाहार कर रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ, ठीक है, मैं पर स्त्री संग कर रहा हूँ, पर पुरुष संग कर रहा हूँ, क्योंकि ये शरीर की जरूरत है, परंतु ये सब पाप है। परंतु उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि वो दिव्य ज्ञान उसको मिला ही नहीं है। तो जिसको ये दिव्य ज्ञान मिलता है, उसको पता चल जाता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, शास्त्र हमें क्या बताते हैं, शास्त्र का क्या आदेश है, शास्त्र का क्या निर्देश है। तो उस अपने जीवन को, उन आदेशों को, निर्देशों को पालन करने में ये लगा देता है। तो ऐसा व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर इस दुख सागर को पार करने में, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो भौतिक संसार है, इसको वो पार कर जाता है। आगे भगवान कहते हैं 37 नंबर में,
जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो ये जो जो दिव्य ज्ञान है, ये क्या करता है? ये उस अग्नि के समान है जो हमारे समस्त कर्म फलों को, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, सारे कर्म फलों को जला देती है और हमको इस भौतिक संसार से, सारे कर्म फल से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हमको इस भौतिक जगत में फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, हम सीधे आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम में प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे ये अग्नि सब कुछ जला के भस्म कर देती है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, कि जब बहुत जगह एक बार पूरा इकट्ठा हो जाता है, अभी हम लोग जैसे देखेंगे बारिश खत्म हुआ तो अभी हवा वगैरह लगी है काफी, तो बहुत जगह से पत्ते 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 पेड़ों से सब पत्ते गिर जाते हैं, बहुत तेज हवा लगती है तो सूखे पत्ते गिर जाते हैं। तो सुबह आप देखेंगे अगर अर्ली मॉर्निंग जो रास्ते पे झाड़ू लगाते हैं, वो क्या करते हैं, वो पत्तों को ना झाड़ू मार मार के पत्तों को एक जगह कर देते हैं और उन पत्तों को जला देते हैं, क्योंकि इतना सारा पत्ता है और सूखा पत्ता है, क्या करेंगे, जला के उसको भस्म कर देते हैं और उससे जो राख बनती है वो फिर खाद्य में काम आते हैं, एक्ट्स एज ए फर्टिलाइजर दिया जाता है मिट्टी में। तो वैसे ही ये जो अग्नि है, ये जो ज्ञान रूपी अग्नि है, हमारे हृदय में जो भी अंधकार है, जो भी ऐसा मोह है, जो भी आसक्ति है भौतिक चीजों के प्रति, उस सबको जला के भस्म कर देती है। हमारे जितने भी कर्म फल है उसको जला के भस्म कर देती है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति से में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो ये परिपक्व मतलब राइपेंड फ्रूट है। ये जो ज्ञान है, जैसे अब ये आम का सीजन है, पर अभी भी पेड़ में कुछ ऐसे आम हैं जो अभी भी कच्चे हैं, पके नहीं हैं, लेकिन मार्केट में पक्के आम भी मिल रहे, कच्चे आम भी मिल रहे, तो हम क्या खरीदेंगे? हम पका हुआ आम खरीदेंगे। क्यों? राइपेंड फ्रूट, क्योंकि उसमें खाने में बहुत रसीला है, बहुत मिठास है उसके अंदर में। तो ये जो ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान भगवान यहां बता रहे हैं, ये समस्त योग का परिपक्व फल है। ये जो भक्ति है, जो भक्ति का जो ज्ञान है, ये शुद्ध कर देता है और ये परिपक्व फल है। और जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, इस ज्ञान को लेकर जो भक्ति में सिद्ध हो जाता है या भक्ति के मार्ग पे चलना स्टार्ट करता है, यथा समय मतलब एक समय तक वो इस भक्ति के मार्ग में चलता है और वो धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है, भक्ति का पथ का जो अनुगमन करता है, जो साधना स्टार्ट करता है, यथा समय कुछ समय बाद करते 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 वो सिद्ध हो जाता है और उससे अपने अंदर में ही इस ज्ञान का आस्वादन वो करता है। तो जैसे हम देखते हैं, इसको भी एक भौतिक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे एक स्त्री का विवाह पुरुष से होता है, तो 2-3 दिन बाद स्त्री बोलती है, अरे हमारा विवाह हो गया, मुझे बच्चा चाहिए, अभी कल ही बच्चा चाहिए। तो क्या ये संभव है? नहीं। विवाह हो गया, संभोग होगा, उचित समय पे बच्चे का भी जन्म होगा। एक प्रोसेस है, एक टाइम है, एक प्रोसेस है जिससे होता है। तो विवाह हो गया है, उचित समय आने पर बच्चा भी हो जाएगा। तो यही यहां भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति के मार्ग में ऑलरेडी चल चुका है, यथा समय समय आने पर वो अपने अंदर में इस ज्ञान को का आस्वादन करेगा और वो सिद्ध पुरुष बन जाएगा। आगे कहते हैं 39 नंबर श्लोक में, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है।
और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो सबसे पहला वर्ड आता है श्रद्धालु। क्राइटेरिया क्या है? हमको इस ज्ञान के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए कि यही परम ज्ञान है, इससे बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। तो हमको पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? इंद्रियों को वश में करना चाहिए। हमारे इंद्रियां हमारे वश में होनी चाहिए, और ऐसे करने से क्या होगा? वो आध्यात्मिक, वो इस ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा, इस ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। और इससे क्या होगा? उसको आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक मीन्स नेवर एंडिंग, इटर्नल, कभी नहीं खत्म होने वाला शाश्वत शांति उसे प्राप्त होगी। परंतु जो व्यक्ति जिसको ये पूरा ज्ञान सुनने के बाद अगर श्रद्धा नहीं है, उसके लिए क्या होता है? अगले श्लोक में भगवान बताते हैं 40 में, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करता है, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो जो श्रद्धा विहीन होता है, अज्ञान व्यक्ति होता है, उसे शास्त्रों पे संदेह होता है, डाउट होता है। वो चाहे जितना भी श्रवण कर ले, जितना भी सुन ले, पर अगर उसमें संदेह रहेगा, संशय रहेगा, वो कभी भी कृष्ण भक्ति प्राप्त उसे नहीं होगी और उसका पतन हो जाएगा। कभी भी सुखी नहीं होगा वो। तो प्रश्न ये भी हो सकता है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी? तो श्रद्धा विहीन होने का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। कैसे? ये श्रद्धा अगर हमको नहीं है, तो ये श्रद्धा मान लो उत्पन्न नहीं भी होती है, कभी नहीं उत्पन्न होती, हम जितना भी कर ले, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम लोग इसको भी एक भौतिक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग जब छोटे थे, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितनों को याद होगा, या जिनके बच्चे हैं छोटे हैं, तो हमारे पेट में ना एक अजीब प्रकार के कीड़े होते थे, जिसको हम लोग टेप वर्म बोलते हैं। तो हम लोग सबके में ऐसा हुआ होगा, तो हम लोग को फिर एक सिरप पिलाया जाता था। जैसे बच्चे बहुत जब छोटे होते हैं, तो क्या होता है, कुछ भी खाते हैं, ऐसे बड़ों में भी कभी कभी ऐसा होता है, उसको पेट का इन्फेक्शन बोलते हैं, कि कुछ भी खाते हैं तो वो हजम नहीं होता, हमको हमारी भूख जो है वो तृप्त नहीं होती है। कुछ भी खाते हैं, खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे, और हमारे शरीर से वो मल के रूप में त्याग कर देंगे, जितना भी खाते रहेंगे। तो कीड़े हैं, तो उसका इलाज रहता है कि हमको उपयुक्त दवाई लेनी पड़ती है, मेडिसिन लेना पड़ता है, जिससे वो कीड़े खत्म हो जाते हैं, कीड़े फ्लश में निकल जाते हैं, फिर हम जो खाते हैं हमारे शरीर को वो लगता है। तो ये जो श्रद्धा विहीन, जो श्रद्धा नहीं होना, ये उन कीड़ों की प्रकार है, कीड़ों के समान है। जैसे हम सब कुछ खाते हो, परंतु हमारे शरीर में कुछ नहीं लगता है, कोई पोषण नहीं लगता है, कोई आहार नहीं लगता है, सब कुछ निकल जाता है। तो श्रद्धाविहीन व्यक्ति जितना भी श्रवण कर ले, उसको जब तक संदेह रहेगा, उसको ये डाउट रहेगा, जो संदेह है, जो डाउट है, ये उस कीड़े की तरह है। इनफैक्ट तो जब तक ये डाउट का कीड़ा, ये संदेह का कीड़ा रहेगा, हम जितना भी श्रवण कर ले, हम में कभी श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं होगी, जब तक हम ये डाउट करेंगे। तो संदेह नहीं करना चाहिए, जैसे भगवान बताते हैं उसको हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गुरु के प्रति जाके हमको शरणागत होके किसी भी बात पे डाउट, और वो भी गुरु कौन सा? प्रामाणिक गुरु, जो भगवान कृष्ण की परंपरा में है, वैसे गुरु के पास जाना चाहिए। सेल्फ प्रोक्लेम गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, जो अपने आप को स्वयं ही गुरु बताते हो, पर उनके परंपरा क्या है उसको नहीं पता। तथाकथित गुरु के पास नहीं, प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो जब तक ये संशय रहेगा, तब तक हमारे शरीर में कोई प्रगति नहीं होने वाली है। हम जितना भी ये आहार ले ले, दिव्य ज्ञान का जितना भी आहार ले ले, संशय रहेगा तो हमको ये आहार जो है हमारे शरीर को अफेक्ट, हमारी आत्मा को अफेक्ट नहीं करेगी।
आगे भगवान बताते तो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तो बहुत सुंदर बात यहां पर बता रहे हैं भगवान, जो अपने कर्म फलों का परित्याग करता है। देखिए वापस से त्याग नहीं होकर परित्याग आ रहा है, और क्या है, कर्म फलों का, कर्मों का परित्याग नहीं, कर्म फलों का। तो मतलब भगवान यहां पर वापस से एम्फोसिस दे रहे हैं कि कर्म करना है, उसके फलों का त्याग नहीं करना। त्याग मतलब कि छोड़ दिए, आसक्ति नहीं, नहीं, परित्याग। परित्याग मतलब उसको भगवान की सेवा में लगाना है, त्यागना है, उस आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसको त्यागना है, उसको आध्यात्मिक सेवा में कैसे हमको यूज करना है, भगवान की सेवा में कैसे यूज करना है। त्यागना मतलब कि हम अपने लिए त्याग दिए नहीं, परित्याग मतलब भगवान के हित के लिए उसको हमको यूज करना है। हमको अपने हित के लिए नहीं, भगवान के हित के लिए उसको यूज करना है। हम त्यागेंगे और उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। हम त्याग के उसको कचरे के डब्बे में फेंकेंगे, ऐसा नहीं है। हम त्याग के उसको भगवान की सेवा के लिए लगाएंगे, उच्च हायर लेवल के लिए उसको सेवा को लगाएंगे। तो ऐसे कर्म फलों को जब हम परित्याग करते हैं, कर्मों को नहीं, कर्म फलों को जब हम परित्याग करते हैं, अर्थात जो कर्म फल है उसको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, जो भी फल हमको मिलता है हमारे कर्मों के द्वारा उसको हम जब भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो कर्म के बंधों से, कर्म के बंधन से नहीं बंधते। तो हम अगर अपनी जो कर्म फल है भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो हम कर्म बंधन से नहीं बंधते। तो ये भगवान देखिए कर्म योग को ज्ञान से करने के बाद कंक्लूजन यहां पर दे रहे हैं कि इस कर्म को अगर हम ज्ञान द्वारा करते हैं, कौन से, दिव्य ज्ञान से, और उसमें डाउट नहीं करना चाहिए, उस कार्य में करने में, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में संशय नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा ज्ञान को जब हम, ऐसे ज्ञान को लेके पूर्ण श्रद्धा से हम इस ज्ञान को स्वीकार करके जब कार्य करते हैं तो हम कर्म बंधन में नहीं बंधते। और फिर यहाँ पर भगवान इसको कंक्लूड कर रहे हैं। इनफैक्ट ये कंक्लूजन इस चैप्टर का है, परंतु कैसे ये चैप्टर इस आखिरी श्लोक को भगवान अगले चैप्टर के लिए लिंक कर रहे हैं 5वें अध्याय में, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे अभी अर्जुन के मन में एक डाउट आ जाता है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान उसको अभी बता रहे हैं, अब तुमको मैंने ज्ञान दे दिया है, तो तुम्हारे अंदर में जो हृदय में जो अज्ञानता थी उसको तुम इस ज्ञान से काटो और अपने कर्म पे लग जाओ। इतना देर भगवान क्या कह रहे थे, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, उस फलों को मेरे ऊपर समर्पित कर पाओ। वापस इधर भगवान कह रहे हैं कि तुम योग से संबंधित होकर युद्ध करो। तो भगवान उसको योग मतलब ज्ञान के बारे में बता रहे हैं और कर्म के भी बारे में बता रहे हैं। तो कर्म बोले, ज्ञान मिल गया ना, अब तुम ज्ञान कर्म करो। अब अर्जुन बोलेगा, अब अर्जुन अगले अध्याय में क्या प्रश्न करते हैं, इस श्लोक के ऊपर जाके उनका प्रश्न वापस एक मन में डाउट आ जाता है। तो उसके बाद भगवान अभी कृष्ण भावनामृत द्वारा जो कर्म योग है उसके बारे में, इस श्लोक से लिंक अर्जुन एक प्रश्न पूछेगा, तब भगवान बताइए ये योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। इसको भगवान स्पष्ट रूप में, डिटेल में अगले अध्याय में वापस से बता दें। तो कितना एम्फोसिस दे रहे हैं यहां पर भगवान के प्रति कार्य करने में, ज्ञान से कार्य करने में, इससे हमको पता चलता है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पर ही रखते हैं। इससे हमारा यह चौथा अध्याय समाप्त हुआ। हम कल 5th चैप्टर 5वें अध्याय में जाके कंटिन्यू करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे हम। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।